अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास I-A-I-1। पहले दो एग्जाम्पल को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं वेन डायग्राम के ज़रिए कि ये वैलिड हैं। अब इसको देखते हैं। हमारे पास मूड है I-A-I-1। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें फिगर को देखना है। फिगर 1 ये है, जिसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये बनती है। अब हमने इसकी मदद से हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास जो पहला प्रेमिस है वो सम SRP की फॉर्म है, तो यहाँ पर बनेगा सम MRP। दूसरा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है तो वो ऑल SRM बनेगा। फिर I जो है वो सम SRP बनेगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये सिलोजिज्म। अब हम इसको वेन डायग्राम देखेंगे तो 3 ओवरलैप सर्कल हमें चाहिए, जो कि सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट टर्म और मिडिल टर्म को प्रूफ रिप्रेजेंट करें। ये हमारे पास सर्कल आ गए। फिर हम प्रेमिसेस को देखेंगे। दोनों प्रेमिसेस हैं, दोनों की जो क्वांटिटी है फ़र्क है। रूल के मुताबिक पहले यूनिवर्सल प्रेमिस को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो कि ऑल SRM है। ये S है, ये M है, P को इग्नोर करेंगे। तो S का वो हिस्सा जो कि M में शामिल नहीं है उसको हम लोग कम्प्लीटली शेड कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास ऑल SRM की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब दूसरा हमारे पास है सम MRP। तो अब हमें S को इग्नोर करना है, P और M को देखना है, और P और M का जो कॉमन एरिया है वहाँ पर हम लोगों ने X डालना है। तो अब यहाँ पर भी हमें ये नज़र आ रहा है कि जो कॉमन एरिया उसमें भी एक लाइन आ रही है, और ये X जो है वो लाइन के लेफ़्ट पे भी आ सकता है, लाइन के राइट पर भी आ सकता है। तो जब ये सूरत हाल हो तो हमें X कहाँ पर डालना चाहिए, X को हमें लाइन पर डालना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास दोनों जो प्रेमिसेस हैं वो ड्रॉ हो गए। अब कंक्लूजन को देखेंगे। ये कंक्लूजन हम लोग इन्फर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो सम SRP का ये मतलब है कि जो X है वो किस जगह पे होना चाहिए, S और P के कॉमन एरिया में होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, X जो है वो पार्शली इस कॉमन एरिया में है और जबकि इस और पार्शली इससे बाहर है, राइट। तो जब ये सूरत हाल हो तो हमें पता है कि हम जो है वो कंक्लूजन को डिराइव नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जो सिलोजिज्म है ये इनवैलिड होगा। अब सिलोजिस्टिक फैलेसी को देख लेते हैं कि इसमें कौन सी फैलेसी है। वो फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल है, जिसका मतलब है कि मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द प्रेमिस। अगर प्रेमिसेस को देखेंगे तो जो मिडल टर्म है इसको कम से दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो कि दोनों प्रेमिस में नहीं है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि ये इस रूल की वायोलेशन हो रही है, और जो फैलेसी कमिट हो रही है वो है फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। तो वेन डायग्राम के ज़रिए भी हमने प्रूफ कर दिया, और सिलोजिस्टिक फैलेसिस के मुताबिक भी ये सिलोजिज्म इनवैलिड है।